हेलो। आज के वीडियो में फर्स्ट वाइट जो है उसका जो सिक्स चैप्टर है उसमें जो पोएम है फॉग, वो आज हम कवर करेंगे। फॉग ये एक बहुत छोटी सी पोएम है, इसको कंपोज किया है कार्ल सैंडबर्ग ने और छोटी सी पोएम है, 6 लाइन की पोएम है पर विथ अ वेरी डीप मीनिंग। तो चलिए पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. अभी फॉग मतलब हमको पता है कोहरा धुंध जिसको हम बोलते हैं जनरली, जो कोल्ड सीजन में होता है, जनरली मतलब कोल्ड सीजन में ही होता है। तो ये फॉग के बारे में ये पोएम लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ये फॉग कैसे आता है? पोएट ये कह रहे हैं कि एक कैट के जैसे आता है। कैट कैसे आती है? साइलेंटली आती है। कैट जब भी आती है ना उसका आवाज नहीं आता। तो कैट फीट का मतलब ही ये मेटाफर है एक्चुअली। ऑन लिटिल कैट फीट, ये एक मेटाफर है जिसका मतलब होता है कि बहुत धीरे से, इतना क्वाइटली कि आपके आने की आहट भी नहीं होती। तो फॉग आता कैसा है? कैट फीट पर, मतलब इतना शांति से आता है आपको पता ही नहीं चलता है। आप सुबह उठकर पर्दा खोलते हैं खिड़की का तो बाहर फॉग, एक फॉग दिखता है। तो आपको पता तो चलता नहीं है, अचानक से आ जाता है। मतलब इतनी शांति से आता है कैट फीट पर, मतलब एकदम साइलेंटली आता है, इसके आने की किसी को आहट भी नहीं होती। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। वो आराम से बैठकर पूरी सिटी और हार्बर को, हार्बर मतलब जहां पर शिप आते जाते रहते हैं, उस हार्बर को और सिटी को देख रहा है। मतलब ऐसे वो तो एटमॉस्फेयर में होता है ना फॉग, तो तो वो फॉग सिटी को और पूरे हार्बर को देख रहा है आराम से बैठकर। और साइलेंट हॉन्चेस, कैसे बैठा है ये फॉग? ये हॉन्च करके मतलब ऐसे नीज को बेंड करके हम बैठते हैं ना, उकड़ू बैठना जिसको हम बोलते हैं, उस तरह से बैठ के आराम से पूरी सिटी को और हार्बर को देख रहा है जो फॉग है वो। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे चला जाता है। फॉग की एक खासियत है ना, फॉग बहुत थोड़े से देर के लिए होता है। फॉग का साइंटिफिकली रीजन सबको पता है कि फॉग क्यों आता है, आप लोगों ने भी पढ़ा है साइंस में। तो सॉरी, फॉग जो है वो बहुत थोड़े से समय के लिए होता है। तो वो थोड़े से देर के लिए अचानक से आता है, साइलेंटली आता है, पता भी नहीं चलता कैसे आया, कब आया। और वो मतलब इसको पर्सोनिफाई किया है कि फॉग जैसे एक कैट है, वो अपने घुटनों को मोड़कर बैठा है और सब दूर देख रहा है सिटी में, और उस व्यू को एंजॉय किया उसने, और देन मूव्स ऑन, आगे चला गया। तो इसमें मतलब ये भी है कि इस तरह से जो फॉग जो है वो धुंधलापन, फॉग का सबसे बड़ा, फॉग का बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमको। फॉग इज नॉट ट्रबलसम एट ऑल। बस एक ही प्रॉब्लम होता है फॉग का कि उसमें हमको ठीक से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक से दिखता नहीं है। तो कभी कभी इसमें 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 ये जो डीप मीनिंग एक ये हम निकाल सकते हैं, इसके पीछे का जो हिडन मीनिंग, कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है ना कि हमको समझ में नहीं आता आगे क्या करें। हमारी जो विजन है दैट इज फॉग्ड, ऐसा बोला जाता है। मतलब हमारी जो दृष्टि है वो धुंधली हो गई है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा होता है लाइफ में अचानक कभी तो, और वो प्रॉब्लम अचानक कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाते हैं, हमको उन प्रॉब्लम की आहट भी नहीं लगती, और वो प्रॉब्लम आ जाते हैं और हमारा जो आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आता। मतलब हमारे विजन, अवर थॉट्स आर फॉग्ड। तो पोएट कहते हैं कि डोंट वरी, दैट इज शॉर्ट लिव्ड। थोड़े समय रहेगा, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, फिर से फॉग क्लियर हो जाएगा और एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो ये एक हिडन मीनिंग भी इसमें हो सकता है। बट एट द मोमेंट फॉग को सिर्फ इन 6 लाइन्स में डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे साइलेंटली आता है और वो सब सिटी और हार्बर को देखता है, थोड़ी देर देखता है और फिर आगे निकल जाता है। सो वन कैन मेक आउट डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दिस पोएम, वेरी स्मॉल पोएम। पर फॉग के बारे में जो नेचर का एक एस्पेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है। फॉग एक्चुअली बहुत सुंदर होता है, बड़ा अच्छा सुहावना लगता है। स्पेशली जब आप माउंटेन पर जाते हैं, अगर तो क्लाइंब करके अगर माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो जो नीचे फॉग दिखता है वहां से, वो बड़ा ही सुंदर होता है, बहुत ही मतलब स्पेक्टेकुलर होता है।
तो फॉग इज़ अ ब्यूटीफुल फिनोमिनन और इसको अगर आप कोई थॉट प्रोसेस से जोड़ना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ योर विजन इज़ फॉग्ड फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजंस, डोंट वरी, फॉग ज़्यादा देर कभी टिकता नहीं है, जल्दी ही वो निकल जाता है। सो दिस इज़ द पोएम। एनीवे, हम आगे के वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी भी देखेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अपना अच्छे से ख्याल भी रखिए।